State 24 Live Preview. भागलपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। एक नवजात लावारिस बच्चे का जान बचाना एक सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे को महंगा पड़ गया। भागलपुर के डॉक्टर अजय कुमार सिंह के क्लिनिक में छोटू पांडे द्वारा इलाजरत नवजात लावारिस बच्चे को भगाने का आरोप का मामला ने तूल पकड़ लिया है। मामला यहां तक पहुंच गया है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में समाज में काम कर रहे एक सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे को चाइल्ड लाइन भागलपुर के समन्वयक अमन कुमार और डॉक्टर साहब ने क्लिनिक से बच्चा लेकर भागने और बच्चा चोर कहकर समाज के बीच बदनाम कर दिया। वही आदमपुर थाने में छोटू पांडे पर प्राथमिकी दर्ज करने का दबाव भी बनाया, लेकिन आदमपुर थाने ने अपनी समझदारी दिखाते हुए मात्र रेक्सियों तक ही मामले को सीमित रखा। आपको बता दें कि कहलगांव नंदलालपुर के पास हाट परिसर की झाड़ी में बीते 8 अगस्त को एक नवजात बच्चे को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा झाड़ी में फेंक दिया गया था। कहलगांव के सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे अपने वाहन से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरने के क्रम में बच्चे की रोने की आवाज उन्होंने सुनी तो कार्यकर्ता छोटू पांडे ने गाड़ी रोककर झाड़ी के पास देखने चले गए। वहां का दृश्य एवं बच्चे का दृश्य देखकर दंग रह गए। झाड़ी में नवजात को डलिया से ढककर और ऊपर से ईंट रख दी गई थी। उन्होंने डलिया को हटाया तो पाया कि नवजात की सांसें चल रही है और उनके गला पर काफी गहरे चोट भी है। वहीं छोटू पांडे बच्चे को देखकर ममता उनके अंदर जाग उठी और नवजात को गोद में उठा लिया। साथ ही शहर की ओर भागते हुए कई डॉक्टर के पास पहुंचकर उसके इलाज का अनुरोध करने लगा, लेकिन नवजात की हालत देखकर डॉक्टरों ने भागलपुर के एक अच्छे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। छोटू पांडे ने बिना देर किए अपने वाहन से उक्त नवजात बच्चे को डॉक्टर अजय कुमार सिंह के क्लिनिक में भर्ती कराया। जब बच्चे में सुधार होने लगा तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं चाइल्ड लाइन भागलपुर के जिला समन्वयक अमन कुमार ने मिलकर बिना प्रक्रिया का छोटू पांडे पर बच्चे को छोड़ने का दबाव बनाने लगा। काफी दबाव को देखकर छोटू पांडे ने खुद बच्चे का परवरिश करने का फैसला कर लिया। इस फैसले से डॉक्टर साहब और समन्वयक को नागवार गुजरा और एक सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे पर क्लिनिक से इलाजरत नवजात शिशु को भगाने का आरोप मत्थे मढ़ दिया गया। यह कैसी विडंबना है, आखिर लोग किसी की जान बचाने कैसे आगे आएंगे। बता दें फिलहाल बच्चे की हालत में सुधार हो रही है। नवजात के बच्चे के परिजन के भी पता लगाया जा रहा है। संभावना है कि उनके परिजन जल्द ही मिल जाएंगे। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मैं छोटू पांडे। हमें नंदलालपुर हटिया के पास एक नवजात फेंका हुआ बच्चा मिला था जिसका नाभि भी नहीं साफ हुआ था। उसे हम लेकर उसका नाभि कटवा कर उसका साफ़ करवाए। ब्लड भी था, उसको साफ़ करवाए। दाएं गाल में कटा हुआ गाल था पूरा। फिर बहुत मुश्किल से NH80 जाम था, बहुत दिक्कत से हम भागलपुर आए। उस बच्चे का इलाज हेतु हम एक जायसवाल जी हैं डॉक्टर साहब, उनके यहाँ सर्जरी करवाए। फिर भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके यहाँ हम बच्चे को भर्ती किए और परसों हम बच्चा को लेकर के आए। परसों शाम में भर्ती किए और कल सवेरे 11 बजे के लगभग जब हम गए तो बच्चे को देखने, तो वहाँ जो है NGO के और NGO ही है, वो उनका NGO चलता है, चाइल्ड डिपार्टमेंट से, चाइल्ड लाइन से भी हैं वो अमल कुमार वकील हैं जो बच्चे को ले जाने के लिए पूरी तरह से जिद करने लगे कि हम बच्चे को लेके जाएंगे, ये अब हम लोगों का बच्चा है। तो हम उनको बताए कि पहले हमें बच्चे का इलाज करने दीजिए। बच्चे का सिलाई होने के बाद वो कुछ पेट में नहीं जा रहा था, तो उसको जो है वो ऑक्सीजन पे रख करके उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन वो माने नहीं, बहुत जिद करने लगे कि फिर हम बताए कि बच्चे को हम लाए हैं, हम इसका पालन पोषण हम करेंगे, हमारे इलाके का यह बच्चा है, हमारे इलाके में ही पलेगा, बढ़ेगा और बड़ा होगा, और हम लोग इसे अच्छी तरह से देखभाल करेंगे।
इसके लिए कानूनी तौर पे जो भी प्रक्रिया है उसे हम अपनाने को तैयार हैं। आप हमें यह बच्चा लिखित रूप से भी हम लेने को सक्षम हैं, तैयार है। इसका भरण पोषण हम अच्छे से करेंगे। फिर भी वो एग्री नहीं हुए। फिर हम वो वकील डॉक्टर अजय कुमार के साथ वो वकील थे, उनको हम बताए कि अगर आप इसमें भी एग्री नहीं हैं तो आप महीना 2 महीना का 6 महीना साल भर का हमें आप समय ले लीजिए, बच्चे को आप रखिए, हमको एक पेपर बना के दे दीजिए कि आप ये बच्चा जब भी देंगे तो हम ही को देंगे हमें। और फिर इस बात पर भी वो एग्री नहीं हुए। और फिर हम संतोषजनक इलाज कराने के लिए उस बच्चे को लेकर, वहाँ चूँकि रिस्क था, वो लोग पूरा बेचैन थे वहाँ से निकालने के लिए। इलाज को लेकर के हम बच्चे को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करवा रहे हैं अभी। और बच्चा हमारे साथ है और वो आजीवन रहेगा। वह पूरे कहलगांव का बच्चा है, हमारे इलाके का बच्चा है, हमारे इलाके में रहेगा। और गलत बयानबाजी वकील जो हैं वो अमल कुमार, वो गलत बयानबाजी दे रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं लगातार। आज के पेपर में आया कि केस हुआ है, बच्चा जो है नवजात शिशु लेकर क्लिनिक से भागा। ये सब बहुत निंदनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इस तरह की वो NGO चलाते हैं, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं वो लोग, और इस तरह से घिनौना हरकत करते हैं, जो कि जिस टाइप से वो कर रहे थे बच्चे को लेके जाने के लिए, ये उनकी मंशा गलत लगी। और हम बच्चे का समुचित सही इलाज के लिए हम दूसरे क्लिनिक में हम इलाज करवा रहे हैं। और यह बच्चा को हम कानूनी तौर पे लेने के लिए तैयार हैं। और यह बच्चा कहलगांव का है, कहलगांव में यह पलेगा, बढ़ेगा, रहेगा और आजीवन रहेगा। इसमें पब्लिक पूरी तरह से सहयोग में है। कहलगांव वासी, हम कहलगांव वासी इस चीज़ के लिए एकजुट हैं कि यह बच्चा कहलगांव का है और यह कहलगांव में ही रहेगा। एक छोटू पांडे नामक व्यक्ति कल आया, बच्चे को दिखाया, मैंने भर्ती करने के लिए बोला, उसका ये कटा हुआ था। सबसे पहले मैं भैया गया था, वहाँ लेके आया, किसी के फ़ोन से आया था। और फिर पहले BK जसवाल के यहाँ जाके वो ऑपरेशन उसका सिलाई हुआ, फिर हमारे यहाँ आया, हमने देख के उसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद उसने कहा कि ये एक बात बताएं कि क्या, तो ये बच्चा फेंका हुआ था, हमने पाया। तो अच्छा ठीक है, अच्छा काम किया है, धन्यवाद आपको। और फिर हमने कहा कि लेकिन पुलिस को सूचना आपने दे दिया है? तो उसने कहा कि हाँ सबको मालूम है। तो ठीक है, हम इलाज करते हैं। फिर भर्ती हुआ, कल तक तो फिर ठीक ही था। इसको ऐसे मैंने समझा दिया था कि ये जो होता है इसको आप सीधे नहीं ले सकते हैं, ये मैंने उसको कानूनी ये बता दिए थे। फिर आज चाइल्ड लाइन वाले का एक फ़ोन आया, फ़ोन के बाद फिर हम जब नीचे आए तो वो आए अमन जी, और फिर मैंने वो छोटू पांडे को भी फ़ोन से बुलाया, दोनों के आमने सामने बात हुई। चाइल्ड लाइन वाले अमन जी का कहना था कि ये बच्चा अब हम ले जाएंगे और यदि खर्च का भी लगेगा तो हम बियर करेंगे। लेकिन वो भावनात्मक रूप से या जो कहिए, छोटू पांडे बोले कि नहीं, किसी भी शर्त पर ये जो है ये हम ही ले जाएंगे। हमने कहा अच्छा, उसमें अभी तो इलाज चल रहा है, जो हमको कानून सम्मत होगा हम उसी को देंगे। यदि कानून कहेगा कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो फिर दोनों चले गए। उसके बाद मैं भी थोड़ा चाय पीने लेटरिन बाथरूम चला गया थोड़ा बीच में। उसी दौरान वो बच्चा देखने के लिए मांगा, और देखने के क्रम में वो बच्चा लेके फिर भाग गया। बच्चा अभी जैसे डॉक्टर साहब के द्वारा जैसे वो विरोध पे उतर गए कि हम बच्चा नहीं देंगे, तो हम संबंधित थाना के पास गए आवेदन लेके कि हमें बच्चा रेस्क्यू कराने में मदद किया जाए। तो इसके बाद वहीं पे थे तो हमें सूचना प्राप्त हुई डॉक्टर साहब के मोबाइल के माध्यम से कि बच्चा लेके वो लोग ज़बरदस्ती भाग गए। तो इसके बाद अभी थाना के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मैं अमल कुमार।